हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम जो हैं देखने वाले हैं आपके पर्सन की कैंडल वैक्स रीडिंग से उनके एनर्जीज हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग होते हैं ये टोटली इंट्यूशन बेस्ड होती है, ओके। इंट्यूटिवली जो भी मैसेजेस मैं पिक करूँगी वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी, ओके। अगर आप बिलीव करते हो कैंडल वैक्स रीडिंग में तो डेफिनेटली आप देखिए। और सभी लोगों के लिए है। मुझे कमेंट्स में पूछा जा रहा था कि क्या मैरिड लोगों के लिए रीडिंग है। हाँ जी, जो मैंने इवनिंग में डाली वो भी है और ये भी है। मैरिड लोगों के लिए भी है, अनमैरिड लोगों के लिए भी है। सिर्फ आपने यहाँ पर देखना है कि आपके पर्सन के एनर्जी से कनेक्ट करना है आपने, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेस कॉन्टेक्ट है, ऑन एंड ऑफ है, मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, अनमैरिड हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। हाईलाइटेड साइंस जो भी दिखेंगे वो बताऊंगी मैं आपको। हाईलाइटेड नंबर्स, हाईलाइटेड अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स जो भी दिखेंगे मुझे, मैं सब आपको यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और गाइज, अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कार्डिया रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो अभी हम कैंडल को लाइट करते हैं और स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आप अपने पर्सन का नाम ज़रूर से लीजिएगा, ठीक है। एनर्जीज को कनेक्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। सो लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओह ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर ना मुझे कैसी एनर्जी फील हो रही है आपके पर्सन को लेकर के, जैसे कि बहुत कुछ है उनके मन में जो कि वो एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं। दूरियाँ भी दिखाई देती हैं मुझे यहाँ आप दोनों के बीच में, कि काफ़ी दूरियाँ भी आ गई हैं अभी, शायद जो भी इश्यूज़ हुए उनकी वजह से। इमोशनली विड्रॉ एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे समटाइम्स ऐसा होता है ना कि एक ऐसी एनर्जी होती है ना कि इंसान चाहता है कि मैं, मेरे दिल में जो भी है मैं उसको बताऊं भी, और वो बता भी नहीं पाता है ना। तो बिल्कुल वैसी एनर्जी कि जैसे ये इंसान बहुत कुछ अपने अंदर लेकर के बैठे हैं जो कि आपको बताना चाहते हैं, जो कि आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ये कर भी नहीं पा रहे हैं। ये जो पर्सन है वो साइलेंट है अभी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ फील कर रहे हैं आपको लेकर के। कन्फ्यूज़न, ओवर थिंकिंग, फियर भी दिख रहा है मुझे इमोशनली। मे बी इनको ये डर है कि कोई अगर ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे तो कोई इनको जज करेगा। इस तरीके की कुछ चीज़ें भी मुझे इनके साथ दिखाई देती है कि लाइक इनको ऐसा लगता है। या आपके साथ लेकिन एक कनेक्शन फील करते हैं। एक होता है ना, एक ये जो ड्रॉप्स हैं आप देख रहे हो किस तरीके से ये एक ऐसी एनर्जी नहीं होती जैसे कोई चीज़ झूम रही हो। तो ऐसा लगता है जैसे कि जब भी आपके साथ होते हैं तो ये बहुत हैप्पी रहते हैं, लेकिन जब ये आपसे दूर जाते हैं ना तो ये सैड हो जाते हैं। और उसका रीज़न मुझे ये लगता है कि आप शायद एक ऐसे पर्सन हो इनकी ज़िंदगी में जो इनको कभी भी ना जज नहीं करते। आप इनकी बात को सुनते भी हो, मे बी आप गुड लिसनर हो तो आप इनकी बात को सुनते भी हो बहुत ध्यान से। तो ये आराम से ईजी से अपने दिल की बात आपसे कह देते हैं, अपने दिल की बात आपको बता देते हैं, और इनको प्रॉब्लम नहीं होती अपनी बात को शेयर करने में। इनको पता है कि हाँ, मेरे इमोशंस का किसी भी तरीके का फ़ायदा या मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, या फिर जो है इसका मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। देखो वो बहुत बड़ा सा पी लेटर मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेटर पी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर है, ठीक है। और लेटर सी और जे की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सी और जे भी है यहाँ पर, ठीक है।
हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत से कन्फ्लिक्ट्स हुए हों, ओके, बहुत से इश्यूज हैं जो कि हर कपल्स के बीच में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। कहते हैं कि जहाँ ज़्यादा प्यार होते हैं वहाँ तो ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ज़्यादा इश्यूज आते हैं। नंबर 8 भी है यहाँ पर, ठीक है। सो हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट्स रहे हों आप दोनों के बीच में, आर्ग्यूमेंट्स रहे हों, ईगो क्लैशेस हुए हों, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपसे दूर जा कर के भी ना बस आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, ठीक है। बस आप ये मान के चलो कि आप लोगों के बीच में बस बातचीत नहीं हो रही है कुछ इश्यूज़ की वजह से, अदरवाइज़ यहाँ पर आपके लिए फीलिंग्स उनके दिल में अभी भी है। ऐसा नहीं है कि सब ख़त्म हो चुका है या उनके दिल में फीलिंग्स है, नहीं, फीलिंग्स अभी भी दिखती हैं। बेशक उसको ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि शायद ये पर्सन ना एक्सप्रेस करने में थोड़ा झिझकते हैं या फिर एक्सप्रेसिव है ही नहीं, इनको एक्सप्रेस करना ही नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर दिखती है, तो ये मुझे ये भी शो करती है कि शायद आपके जो पर्सन है ना अभी थोड़ा सा अपनी लाइफ में ना स्ट्रगल को भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, लाइक डे टू डे लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रगल होता है। मे बी इनके करियर में हो सकता है ये स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी मुझे 2 बार ही दिखी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दो बारी मुझे एनर्जी दिखे, तो बेशक हो सकता है लेटर वी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपके पर्सन का हो सकता है। मुझे लगता है ये पर्सन ना आपको स्पाई करते हैं, ठीक है। ये कुछ बोले ना बोले, लेकिन ये आपको स्पाई डेफिनेटली करते हैं। सीक्रेटली ऑब्जर्व करने वाली एनर्जी है, जैसे कोई इंसान है जो कि किसी को छुप छुप करके देख रहा है। वो सामने नहीं आ रहा, लेकिन पीछे से वो आपके सामने नहीं आ रहे, लेकिन पीछे से आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके ऊपर ही उनकी नज़र है, ठीक है। सोशल मीडिया वगैरह पे चेक करना, आपकी अपडेट्स देखना, लास्ट सीन्स वगैरह चेक करना, ठीक है। ये चीज़ें दिखती हैं मुझे यहाँ पर। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व या आपसे जुड़े हुए रहते हैं, यू नो, स्पाई कर करके, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है। डीपर लेवल पर एक कनेक्शन फील करते हैं पर्सन आपके साथ। यहाँ पर पता है क्या कौन सी एनर्जी, यहाँ पर मुझे क्लैशेस, ईगो क्लैशेस दिखाई देते हैं। मतलब कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है आप दोनों का सेपरेशन का। एक्चुअली यहाँ मुझे दिखाई देता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आपके पर्सन है ओवर थिंकर, या फिर हर छोटी चीज़ को बहुत बड़ा सोचते हैं, हर छोटी चीज़ को बहुत बड़ा मान लेते हैं। तो यहाँ जो मुझे मेनली कोई चीज़ दिख रही है वो ये कि जैसे ये पर्सन को ऐसा लगता है कि गलती आपकी है, ठीक है, और आपको ये लगता है कि गलती उनकी है। उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि आप जाओ आगे से, उनको मनाओ, उनको पैम्पर करो, उनके ईगो को सेटिस्फाई करो। अब वो सामने से अगर आपकी तरफ आते हैं तो उससे उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में लगातार सोचे जा रहे हो, लेकिन एक्शन कोई भी नहीं ले रहा है। आप शायद उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, उनकी फीलिंग्स जानना चाह रहे हो, लेकिन एक्शन शायद आप भी नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि आपका ये कि मैं ऑलरेडी बहुत एक्शंस ले चुका हूँ या ले चुकी हूँ, अब और नहीं। एंड सेम चीज़ मुझे आपके पर्सन की दिखाई देती है। उनका ईगो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा है उनको, मतलब यू नो तसल्ली नहीं है उनका, ये कि मैं आगे से कैसे एक्शन ले लूँ, ये वाला सीन है उस इंसान का।
अच्छा, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है इस रिलेशनशिप में, एक बड़ा बदलाव भी मुझे दिखता है। सडनली चेंजेस आ सकते हैं, एक बड़ा शिफ्ट आपके पर्सन की एनर्जीज में भी आ सकता है, वो भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पर चांसेस हैं, ठीक है। अभी इस वक्त तो आपके पर्सन के दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं जंग छिड़ी हुई है। दिल और दिमाग में दिल कहीं ना कहीं इमोशन से बात करता है कि उनको याद आती है आपकी, मन करता है कि आपसे बात करें, मन करता है आपसे मिलें, आपको देखें। और दिमाग कहते हैं कि यदि तू बड़ी जल्दी गिव अप कर रहा है, बड़ी जल्दी हार मान रहा है, क्योंकि दिमाग कहीं ना कहीं ईगो की साइड से सोचवा रहा है ना उनको कि तुम ईगो को देखो, तुम्हें सोचना है तो ईगो को दिमाग में रख के फिर सोचो। तो यहाँ पर ना यही प्रॉब्लम आ रही है। आपका शायद रीज़न वैलिड है कि आप हर बार आप ही एक्शंस लेते हो और इस बार नहीं लेना है आपको, आपका रीज़न वैलिड है। लेकिन इस पर्सन का रीज़न कहीं ना कहीं वैलिड नहीं है। ये कहीं ना कहीं ईगो पे है डिपेंडेड ज़्यादातर। तो ये सही बात नहीं है, सही चीज़ नहीं है। स्लो है ये बहुत एक्शन में, ठीक है गाइज। अगर आप एक्शन जानना चाहते हो ना, आपके मन में कि दी कोई एक्शन दिख रहा है क्या, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, स्लो है ये एक्शन में, ठीक है। जिस तरीके की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ ना इस वक्त, ये बहुत ही स्लो एनर्जी को शो करता है, ठीक है। इस वक्त ये जल्दबाजी में नहीं है किसी भी तरीके की। हो सकता है पास्ट में रहे हों जल्दबाजी में, लेकिन इस वक्त ये जल्दबाजी में नहीं है। ये तो खुद, जैसे ये कैंडल की लो देख रहे हो आप, ये कैंडल की तरफ जा रही है, ये खुद ही को पिघलाने में लगी हुई है। ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन ना कुछ नहीं, बस अपने आप को ही जो है तकलीफ़ दिए जा रहे हैं। मतलब हर्ट ये भी है, इस सेपरेशन से आप हर्ट हो, हर्ट ये भी है, क्योंकि मन तो इनका भी नहीं लग रहा है। थोड़ी ब्लैकिश एनर्जी दिखते हैं यहाँ पर। कुछ इनकी सराउंडिंग में नेगेटिव लोग हो सकते हैं जो इनको नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब इनके जो क्या होता है ना, कई बार हम जो सुन रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं ना, फिर हम उसको रिलेट करने लग जाते हैं अपनी लाइफ में। बहुत बार ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इस पर्सन के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि ये भी ना दूसरों से बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं और इनको लगता है कि जो है ये मेरे साथ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। लाइक जैसे मान लो कि कोई फ्रेंड है इनका, वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है, वो बता रहा है या बता रहे हैं कि यार ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हुआ। अब ये रिलेट कर रहे हैं कि मेरे साथ भी हो सकता है। अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अब हो रहा है, वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इनडायरेक्टली, या और लोगों की बातें सुन सुन के एक होता है ना, डर बैठ जाता है मन में कि अरे ये मेरे साथ भी तो हो सकता है ऐसा एंड ऑल। तो ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनके साथ। अगर इनके पास कोई डॉग है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ज़्यादातर ये उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने आप को थोड़ा लाइट फील करवाने के लिए, ठीक है। कोई पेट है इनका, तो ज़्यादातर टाइम ये उन्हीं के साथ स्पेंड कर रहे हैं कि मतलब ये थोड़ा सा लाइट फील करें, थोड़ा अच्छा फील करे, इसलिए, ठीक है। तो ये करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मतलब एक्शंस इनके आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सोच समझने के बाद, बहुत सोच समझ कर के इनके एक्शन आएंगे। मुझे इनका फास्ट एक्शन नहीं दिखता, टू बी ऑनेस्ट, फास्ट एक्शन नहीं दिखता है। ये रहेंगे इसी एनर्जी में, लाइक ये फील करना, आपको फील कर रहा है एक्चुअली, ये याद करना, आपके बारे में सोचना, ये रहेगा इनका, आपको स्पाई करना रहेगा, ठीक है। ये एनर्जी मुझे लंबी दिख रही है। मतलब ये पर्सन हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ हफ्तों तक इस एनर्जी में रहे, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न, ये दिलो दिमाग में जो जंग छिड़ी हुई है, ये जो हो रहा है, जगलिंग हो रही है, ये रहेगी। लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब्स या ऐसी एनर्जी नहीं मिल रही है कि
जहाँ ये बोल सके कि भाई कुछ हो ही नहीं सकता, या बहुत नेगेटिव, मतलब एक ऐसी एनर्जी मिल रही है कि जहाँ ना पॉसिबिलिटीज़ अभी भी बाकी है। और हमेशा ना हमें पॉसिबिलिटीज़ को ही देखना है कि हाँ भाई, अगर पॉसिबिलिटी, कहते हैं ना कि अगर 1% भी किसी चीज़ में चांस है तो अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है चीज़ों को वापस से अच्छा होने की, ये पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि पर्सन पूरी तरीके से आपको भूल गए हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपको अपने दिमाग से निकाल चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं। उनके दिलो दिमाग में आप हो अभी भी, और उसी लेवल पर हो, ठीक है। बेशक बात नहीं हो रही, लेकिन है, वो एनर्जी है अभी भी, ठीक है। वो स्पार्क अभी भी है, वो अट्रैक्शन अभी भी है, वो अटैचमेंट अभी भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन मूव ऑन कर गए हैं या आपके बारे में सोचते ही नहीं हैं, या कहीं और इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अब आपका ख्याल ही नहीं आता। नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं है। ये है, आपके ख्यालों में है, आप उनके दिमाग में हो, ये बहुत क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। ओके, यहाँ पर कुछ फ्लावर जैसी एनर्जी है। ठीक है। एक ऐसे एक होता है ना, एक इंसान खुद को गार्ड करके चलता है, एक प्रोटेक्शन में। पता नहीं क्यों ये पर्सन भी जैसे कि एक प्रोटेक्शन। ओके, सी यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं नेगेटिव थॉट से, ठीक है। खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जीज से, ये मुझे दिख रहा है। लाइक शायद क्या होता है ना कि जब भी नेगेटिविटी होती है ना, वेट गाइस, तो क्या होता है ना कि जब भी नेगेटिविटी होती है ना, तो इंसान को एक इनडायरेक्टली स्ट्रेस आता है, एक बर्डन, एक हैवी एनर्जी फील होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन भी ना कोशिश कर रहे हैं कि मैं नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करूं, ठीक है। खुद को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मुझे नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिव एनर्जी से इफेक्ट ना करें, उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल तो इस एनर्जी में है ये पर्सन। बाकी मैं कार्ड से भी देखूंगी एनर्जीज, तो देखते हैं कि वहाँ क्या एनर्जीज आती हैं। लेट्स सी यहाँ से मैं ना कुछ चीज़ें देखूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, एनर्जीज बताइए, और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, अभी मुझे लग रहा है कि आप बहुत क्लियर हो अपनी लाइफ में, ठीक है। कि ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके एनर्जीज में कि आप बहुत क्लियर हो, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी कर लिया है, बहुत कुछ देख भी लिया है। शायद इस पर्सन ने भी आपको बहुत कुछ दिखा दिया, और बाकी दुनिया ने भी आपको बहुत कुछ दिखा दिया है। तो आपने बहुत सी सिचुएशन से डील किया है, और बहुत अलग अलग चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एनर्जी होती है। एंड नाउ अभी आपको समझ में आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना अच्छा है, और खुद के बारे में सोचना अच्छा है, और अपने क्लियर माइंडसेट से चलना बहुत अच्छा है। फालतू की इमोशनली ट्रैप में फंसना ठीक नहीं है, क्योंकि हमेशा जब भी आपने दूसरों के लिए इमोशनली सोचा और खुद को भुला दिया, तो लोगों ने कहीं ना कहीं सिर्फ खुद के बारे में सोचा, आपके बारे में सोचा ही नहीं। तो आई थिंक अभी आप बहुत क्लियर हो एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आपको पता है कि भाई ये मुझे ऐसे चाहिए, ऐसे करना है। एंड आई थिंक आप अपने पर्सन को लेकर के भी आप रेडी हो कि अगर ये पर्सन आते हैं तो फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहोगे उनके साथ एंड उसी तरीके से बात करोगे। तो ये मुझे आपका क्लियर दिखता है। 4 ऑफ वंस की एनर्जी है।
देखो ये पर्सन की एनर्जी मुझे शो करती है कि ये आपके ख्यालों में है, ठीक है। ये मुझे लगता है इमेजिनेशंस में है, या आपके बारे में सोचते हैं, आप लोग मिले थे एंड आप लोगों ने शायद एक दूसरे के साथ बहुत से सपने भी देखे थे शादी वगैरह के। तो मुझे लगता है कि ये आपके ख्यालों में एक तरीके से इमेजिनेशंस में है, तो इनकी एनर्जी मुझे ये शो करती है, ठीक है। सबकॉन्शियसली देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सबकॉन्शियसली ऑप्शंस बहुत है इस पर्सन के पास, सबकॉन्शियसली कंफ्यूज भी दिखते हैं मुझे ये पर्सन। सो आई थिंक ये पर्सन ना यहाँ दिखता है कि आपके बारे में सोच रहे हैं, बट साथ ही साथ और भी ऑप्शंस उनके दिमाग में चल रहे हैं बैक ऑफ द माइंड, एंड कंफ्यूज है वो, ठीक है, कि मैं क्या करूँ, या फिर 100 तरीके के दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि मैं ये करूँ कि ये करूँ, ठीक है। ऐसा सीन इस पर्सन के साथ हो रखा है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन का बहुत ही ऐसा बहुत प्रैक्टिकल, बहुत फॉर्मल एनर्जी देखने को मिली थी आपको, कि लाइक ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे थे, बहुत फॉर्मल बिहेव कर रहे थे। वो इमोशनल बातचीत नहीं हो रही थी आप दोनों के बीच में, लग ही नहीं रहा था कि हम रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। बिज़ी बहुत हो जा रहे थे पर्सन, आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, मे बी ईगो बहुत ज़्यादा शो कर रहे थे, ठीक है। और बोलते कुछ थे करते कुछ थे, ये ऐसी एनर्जीज इनकी आ रही थी। शायद आपने बहुत कोशिश भी की इस रिश्ते को स्टेबल बनाने की, कमिटमेंट में भी हो सकता है आप इस इंसान से मांग रहे थे, या आप इनको बोल रहे थे कि रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है तो प्लीज़ इसको स्टेबल करो। तो मे बी ये सारी चीज़ें चल रही थी पास्ट में, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। अच्छा, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो मैं देख रही हूँ कि सबकॉन्शियसली बेशक इस इंसान के दिमाग में ऑप्शंस एंड कन्फ्यूज़न है, लेकिन कॉन्शियसली मुझे दिखाई देता है कि आपको याद करते हैं, ठीक है। आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स इनके लिए बहुत स्पेशल मोमेंट्स हैं, ये उनको याद करते हैं, ये उनको नहीं अपने दिमाग से निकाल पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन जो है उन्हीं मोमेंट्स को चाहते हैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी में, जो पास्ट में हो चुका उसी को ये चाहते हैं कि अब मेरे फ्यूचर में या प्रेजेंट में वापस से वही मोमेंट्स आ जाएं, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन आपको देखना भी चाहते हैं, इनका बहुत मन है कि आपसे मिले, आपको देखें, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है मुझे। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, नियर फ्यूचर की एनर्जी मुझे शो करती है कि ये पर्सन हो सकता है कि इनडायरेक्टली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू। मुझे ये भी दिख रहा है कि आगे ये पर्सन हो सकता है कि आपके बारे में किसी से पूछें, आपके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं कि लाइक आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लाइक आपकी जासूसी कर सकते हैं, आपका हालचाल किसी और से पूछ सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि उसको मत बताना कि मैं पूछ रहा था या पूछ रही थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखते। स्पाई बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी से एडवाइस भी ले सकते हैं नियर फ्यूचर। आगे आने वाले मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 3 to 6 डेज़ में ये पर्सन किसी से एडवाइस भी ले सकते हैं, ठीक है, कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके चांसेस भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और ये आपको स्पाई भी करेंगे। जस्टिस की एनर्जी है, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग्स है आपको लेकर के। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे बताते हैं कि परेशान हैं, दुखी हैं, उलझे हुए हैं, क्योंकि चीज़ें परफेक्ट नहीं हो रही है इनकी लाइफ में, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही इनकी लाइफ में। अच्छा, ये दोनों कार्ड्स मुझे ये भी शो करते हैं कि ये कोई ना कोई कार्मिक टाइम को फेस कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल अपनी लाइफ में, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। लगातार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है, ये चाहते हैं फ्यूचर, लेकिन अभी ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ईगो में फंसे हुए हैं, ठीक है। ये अप्रोच करने में झिझक रहे हैं, अप्रोच नहीं कर पा रहे, लेकिन ये फ्यूचर चाहते हैं। तो ये इनकी वो फीलिंग्स है जो इनका मन चाहता है, जो इनके दिल में है चीज़ें, ठीक है, और जो शो करते हैं वो बिल्कुल उससे अलग है। ऑलराइट, तो डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आपको इमेजिन करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के, ये भी दिख रहा है। इमेजिनेशन में मे बी आपको फील करते हैं,
ठीक है, तो ये मुझे दिखता है यहाँ पर। तो ये एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।